डिस्प्लेसमेंट भाग 1 बल और कार्य। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। यह है पिंटू जी। पिंटू जी ने सोचा कि चलो कुछ पैसे कमाए जाए। सोचा कि शरीर में ऊर्जा है तो थोड़ी मेहनत करेंगे, तो खर्च करेंगे ऊर्जा को और मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो वह पहुंच गए चिंटू सेठ की दुकान पर। चिंटू सेठ की दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे लिखा था कि यहाँ कार्य करने के रुपए मिलते हैं। तो पहले दिन वो वहाँ पे जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए, वहीं सामने। पहले दिन चिंटू सेठ जी भी बैठे रहे और पिंटू भी। कोई आया नहीं। तो उस शाम को पिंटू चिंटू सेठ के पास गए और बोले, मेरे पैसे। तो चिंटू सेठ बोले कि यहाँ पर कार्य करने के पैसे मिलते हैं और ये कुछ कार्य हुआ नहीं तो पैसे किस बात के। अब दूसरे दिन चिंटू सेठ ने कहा कि इसे उठाकर 70 किलो का एक भारी बक्सा उठाकर 5 मीटर ऊपर, मतलब ये 5 मीटर ऊपर रख दो। अब पिंटू जी ने इधर से जोर लगाया, उधर से जोर लगाया, पर बक्सा हिला नहीं। वो पूरे पानी हो गए। वो फिर गए चिंटू जी के पास और बोले कि मेरे पैसे। चिंटू जी ने वो बोर्ड की तरफ इशारा करते वो बोले कि कार्य तो कुछ हुआ नहीं और मैंने लिखा था कि कार्य करने के पैसे मिलते हैं, तो फिर किस बात के पैसे। तो पिंटू जी बोले कि मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी ये बक्सा नहीं हिला तो मैं क्या करूं। इनने इतनी मेहनत करी थी फिर भी बक्सा नहीं हिलाता तो ये क्या करे। चिंटू जी ने बोर्ड की तरफ फिर से इशारा करा और बोले कि जानते हो कार्य क्या होता है, आओ देखते हैं कार्य क्या होता है। उन्होंने समझाया कि इस 70 किलो बक्से को ऊपर ले जाना के लिए जो बल लगा है गुणित जो यहाँ से जो विस्थापन हुआ है उसे कहते हैं कार्य। बल गुणित विस्थापन इज इक्वल टू कार्य। अब जब विस्थापन कुछ हुआ नहीं तो विस्थापन मतलब 0 और बल आपने कितना भी लगाया हो, पर विस्थापन गुणित बल मतलब बल गुणित विस्थापन इज इक्वल टू कार्य है। तो बल कुछ भी हो, बल पर विस्थापन तो 0 है, तो आंसर किसी भी चीज़ का इंटू करेंगे 0, मतलब कार्य कुछ हुआ ही नहीं जब विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर अगले दिन फिर अगली रात, अभी जो रात आई थी उसमें उन्होंने सोचा कि 2 दिन हो गए हमने अभी तक पैसे नहीं कमाए और सिर्फ हमारा समय ही ख़त्म हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो अब क्या करें। तो उनको एक तरकीब सूझी, आइडिया आया। अगले दिन पिंटू जी ने पूरे बक्से को लकड़ी के पट्टे की सहायता से ऊपर चढ़ा दिया। वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने आखिरकार इतना मेहनत का काम कर लिया और अब उन्हें पैसे मिलेंगे। अब वो गए वापस चिंटू सेठ के पास और चिंटू सेठ से बोले कि मालिक, मैंने आपने जितना कार्य बोला था उससे दुगना कार्य किया। तो चिंटू सेठ बोले कैसे। पिंटू बोला कि आपने तो सिर्फ 5 मीटर चढ़ाने के लिए बोला था, मैंने तो बल्कि उससे दुगना मतलब 10 मीटर चढ़ा दिया। तो अब मुझे 100 के बदले में दुगने यानी 200 रुपये मिलना चाहिए। चिंटू सेठ बोले कि भले तुमने अपने कार्य को सरल करने के लिए 5 मीटर की जगह 10 मीटर करा, पर जो विस्थापन है वो तो सिर्फ 5 मीटर ही हुआ।
तुम्हें नहीं पता विस्थापन के बारे में? मैं तुमको विस्थापन के बारे में समझाता। एक सीधी रेखा में जो सबसे नज़दीक का अंतर होता है वह होता है विस्थापन। मैं तुमको एक और बार समझाता हूँ। एक सीधी रेखा में विस्थापन वह होता है जो सबसे नज़दीक का अंतर होता है, डिफरेंस होता है सबसे नज़दीक का एक सीधी रेखा में, वह होता है विस्थापन। अब तुम्हें चाहे कितना भी अंतर काटा हो, और इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ कार्य करने के पैसे मिलते हैं। यहाँ पर कार्य करने के पैसे मिलते हैं। कार्य का फॉर्मूला तो हम सूत्र तो तुमको पता ही है, बल गुणित विस्थापन इक्वल टू होता है कार्य। अब विस्थापन तो सिर्फ 5 मीटर हुआ है, तो कार्य कितना हुआ होगा? 100 रुपये जितना ही हुआ होगा। तुमने कोई 200 रुपये वाला कार्य तो किया नहीं है। पिंटू गुस्से में ऊपर गए और उन्होंने वो जो बक्सा था वो ऊपर से नीचे फेंक दिया, और बक्सा वापस ऊपर से नीचे उसी जगह पर आ गया जहाँ पर वो पहले था। अब वो वापस चिंटू सेठ के पास गया और बोले कि लाओ मेरे 200 रुपये। तो चिंटू सेठ बोले कैसे? तो उसने बोला, पिंटू ने बोला कि यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ाने का विस्थापन 5 मीटर, वापस ऊपर से नीचे का 10 मीटर, तो दुगना हो गया, तो इसलिए मेरे 200 रुपये। इतना तो मैं भी स्कूल गया हूँ, मेरे को भी पता है। तो चिंटू जी हंसे और उन्होंने बताया कि तू मेरे को उल्लू बना रहा है, मैं तुझे समझाता हूँ कैसे होता है, रुक। तो उन्होंने समझाया कि विस्थापन तो कुछ भी नहीं हुआ, यह देख बक्सा ज़मीन से ऊपर गया, विस्थापन हुआ। ये ज़मीन से ऊपर गया तो ये विस्थापन हुआ, चलो मैं मानता हूँ। पर जब तुमने वापस नीचे फेंक दिया तो वो वापस ऊपर से नीचे आ गया। तो विस्थापन जो कि शुरू और आखिरी जगह के बीच का अंतर है, जो शुरू और आखिरी जगह के बीच का अंतर है, वह तो शून्य हो गया, क्योंकि जहाँ से वस्तु ऊपर गई थी और वापस वहीं आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन तो शून्य हुआ, क्योंकि वो तो दोनों के बीच का अंतर है ना जगह, वो तो वहीं की वहीं आ गई वापस उसी जगह पर वस्तु, तो विस्थापन शून्य हुआ। तो अगर विस्थापन शून्य हुआ, बल तो था ही सही, जो विस्थापन है वह शून्य हो गया। अब बल किसी भी चीज़ में शून्य का गुणा करते हैं तो शून्य होता है, तो अगर विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य जो है वो भी शून्य हो जाएगा। तो अब अगर कार्य शून्य हुआ मतलब कार्य कुछ हुआ ही नहीं। और मैंने तो बोर्ड लगाया था कि यहाँ पर कार्य करने के रुपए मिलते हैं, और जब कार्य ही नहीं हुआ तो 200 रुपये क्या, तुम्हें एक फूटी कोटी भी नहीं मिलेगी, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। तो पिंटू जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने अपना सबक जो था वो ले लिया। अब हमने क्या सीखा इस कहानी में, मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ कि जब कोई बल किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा कार्य। कि बल ने किसी चीज़ को विस्थापित किया है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो हमारा कार्य कहलाएगा। दूसरी चीज, विस्थापन 2 जगहों या 2 बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा अंतर होता है। 2 जगहों या फिर 2 बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा अंतर होता है। ये 2 हो गए, और इसी से हमने एक फॉर्मूला बनाया था जो कि था बल गुणित विस्थापन। बल गुणित जो विस्थापन है इक्वल टू होता है कार्य, ठीक है। बल गुणित विस्थापन इक्वल टू कार्य। अगर इनमें से कुछ भी शून्य हुआ इन दोनों में से, तो जो कार्य है वो भी शून्य होगा। मान लो बल हमने बहुत लगाया और विस्थापन हमने कुछ कर ही नहीं पाए, जैसे पिंटू जी के केस में हुआ था, तो क्या होगा? कार्य शून्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही रोमांचक और बहुत एजुकेशनल
वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हमारा ये जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख लीजिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस है वो। थैंक यू।